वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। स्वागत है। सवाल देश का है में आज बहस हो रही है किसान आंदोलन पर, उसी किसान आंदोलन पर जो पिछले 10 महीने से ज्यादा वक्त से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं आंदोलनकारी। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी वो उठने को तैयार नहीं थे। हालांकि आज गाजीपुर बॉर्डर पर टिकैत साहब खुद ही टेंट खोलते हुए नजर आए, तो उसी से सवाल यह पैदा हुआ कि क्या टिकैत साहब का हृदय परिवर्तन हो गया है, क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार का उन पर असर हो गया है, या फिर कुछ डील हो गई है जिस तरह की बात की जा रही है। और उसी पर बहस हम कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं। मैं चौधरी साहब के पास जाना चाहूंगा पहले, बाकी मैं आता हूं। त्रिपाठी साहब और शाही साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आपको वो मौका दूंगा मैं। लेकिन चौधरी साहब, जिस तरह की कांग्रेस की भी बातें आपने सुनी, भारतीय जनता पार्टी की भी बातें सुनी, अब आपको इस आंदोलन का भविष्य क्या लग रहा है? क्योंकि पहले दिन से मैंने तो आपसे जब आंदोलन शुरू हुआ था उस वक्त भी बात की थी, और पहले दिन से जो अंदेशा आप जता रहे थे वो सब कुछ हो रहा है। आपने कहा था कि इसमें हिंसा होगी, इसमें बाहरी तत्व मिले हुए हैं और बहुत अराजक हो जाएगा आंदोलन। आपने जो आशंकाएं जताई थी वो सब सही होते हुए दिख रही है। मैं आपसे, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन के आप पूर्व नेता भी रहे हैं, टिकैत साहब के पिता के साथ आप रहे हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या अब इस आंदोलन का भविष्य आप देख पा रहे हैं और क्या होगा इसमें आगे? आपको क्या होता हुआ दिख रहा है? राहुल जी, आप मेरे से शायद फरवरी के महीने मिले थे जी। जब जनवरी के बाद, वो लाल किले के प्रकरण के बाद शायद आप मिले थे। फरवरी में 9 महीने करीब हो रहे हैं जी। मैंने जो बताया था, मुझे मालूम है, मुझे पता है। मैं आंदोलनों में रहा हूं, मैं 13 साल इन्वेस्ट किए हैं मैंने। मुझे एक एक चीज पता है कि 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16 हुए हैं। ये मुझे मालूम था। ये आंदोलन किस परिणति को प्राप्त होगा, ये इसी परिणति को प्राप्त होगा। आंदोलन में कोई सर्वमान्य नेता नहीं है, कोई सबकी बात सुनने वाला नहीं है। और ये जो वकील हैं, ये जो सरकार से बात करने गए हैं, ये वकील अच्छे वकील नहीं है। ये किसानों की बात ढंग से सरकार के सामने नहीं रख पाए। मैंने करीब 4 महीने पहले कहा था, जो किसान बॉर्डरों पे बैठे उन्हें अपने वकील बदल देने चाहिए, क्योंकि हम यही करते हैं। हमारा वकील अगर मुकदमा नहीं लड़ पाता तो हम उससे फाइल लेके दूसरे वकील को देते हैं। तो ये वकील ठीक नहीं है, चाहे वो 32 संगठन हो, चाहे 42 संगठन हो। ये भारत के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। वो 500 बता रहे थे हमारे भाई साहब, 500 नहीं है, ये कई हजार संगठन है। हर तहसील के, हर 4 गांव के, हर ब्लॉक के, हर जिले में 20-20, 30-30 संगठन है। 5000 से ऊपर संगठन है। ये प्रतिनिधित्व नहीं करते भारतीय किसान का। ये सारे किसानों की समस्याएं नहीं बताते। नारियल का किसान, इलायची का किसान, केसर का किसान, अनानास का किसान नहीं बताते, नहीं उनके जिक्र है कुछ भी। इन्हें नहीं मालूम है। ये केवल थोड़ा पंजाब, कुछ हरियाणा और थोड़ा सा यूपी, बहुत थोड़ा सा, ये केवल यहाँ का है, क्योंकि ये दिल्ली के पास के हैं। दिल्ली ये समझते हैं दिल्ली को तुम दबा सकते हो, इसलिए ये यहाँ इकट्ठे हुए। बाकी भारत के किसान को इनके आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। ये खामखा की। और पोल खुल गई है, पोल खुल गई है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे कोई और पार्टी हो, पोल खुल गई है। राहुल जी, 1 मिनट केवल चाहूंगा। जी बोलिए। आंदोलन शुरू हुए, भारत में किसान आंदोलन शुरू हुए सन 82-83 के बाद, और हर जगह उस टाइम ज्यादातर जगह कांग्रेस की सरकारें थी। 84-85 से फिर बदला कुछ। हर जगह कहीं खाद के दाम पे गोली, कहीं लाठी, कहीं डंडा। आपको केवल मुजफ्फरनगर का बताऊं, 87 में 1 मार्च 1987 को फायरिंग शामली के पास, बिजली घर पे, बिजली के चक्कर में। फिर 88 में फायरिंग खाना ले जाने पे। फिर 89 में आप राव जी सोच सकते हो, किसान आंदोलन कर रहे हो, एक थाने पे एक मुस्लिम लड़की के अपहरण के लिए किसान इकट्ठे हुए हो और उनके ट्रैक्टर नहर में धकेल के डाल दिए गए हो, गोली बजा के जो है लोग किसान होकर बाहर हो गए। ये सब 89 तक हुआ। उसके बाद 93 में लाल किले पे 93 में आपकी सरकार थी दिल्ली में कांग्रेस की। 93 में लाल किले पे जो दंगल प्रस्ताव के विरोध में हम आए थे बहुत तगड़े तरीके से, उसमें ये हो रहा टीयर गैस शेलिंग हुई। रात को सोते हैं किसानों को जो ठंडा चार्ज हुआ, ये पता नहीं लगा कौन कहाँ गया और हमारे ट्रैक्टर कहाँ गए। ये 93 में हुआ, ये 95 में हुआ, ये फिर 99 में हुआ। आखिर कौन था वहां? ये जो है 93, 95, 96 तक हुआ। और उसके बाद फिर ये 2000 के बाद शुरू हुआ, जब ये सरकार थी। देखो, सबके पास, सारी सरकारों के पास मछली चाहे जिस प्रकार की हो, उसके पकड़ने के लिए कांटा या जाल है, या मछुआरा कहीं का हो। यही हाल
इनका रहा है किसानों के साथ। जी ये आंदोलन अच्छा है। राकेश को अब भी अकल आ जा। जी। मैंने तो फरवरी में भी अपील करी थी, भाई जी। अपने घर आ जा, तू किन ठगों में जा फंसा। वे प्रोफेशनल है, वे जो पंजाब के कम्युनिस्ट हैं वे प्रोफेशनल है। उन्हें केवल ट्रेड यूनियन चलानी, ट्रेडमार्क चलाना। अब बताओ, हन्नान मौला 8 बार का एमपी बंगाल का, वो किधर से किसान है? राउत जी वही समझाते मुझे। 8 बार जो आदमी 40 साल पार्लियामेंट में बैठ चुका हो, वो अपने जमाने में, और जब कम्युनिस्टों के सहयोग से दिल्ली में सरकार चली थी, जो बात वो यहाँ करे, वो बंगाल में 35 साल उनकी सरकार रही, वे वहां लागू नहीं कर पाए। ये दूसरे के घर बतावे हैं। आखिर क्या ये लोग चाहते क्या हैं? इनके 2 फार्मूले हैं। जब इनके कोई आवेगा तो जब ये फार्मूला कुछ और है, जब ये किसी और के जाओगे जब फार्मूला कुछ और है। यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं है। ये सारे जो वहां लगे हुए हैं पंजाब में, असली किसान, इंटरेस्ट कुछ और है। वो आ गया, लखीमपुर का भेद खुल गया कि 12.5 एकड़ का 200 एकड़ 300 एकड़ जमीन कैसे हो रही है। लड़ाई तो वो है। ये उस बहाना उसको टालना चाह रहे थे। ये सब पोल खुल गई। आंदोलन जितना लंबा चलता है उसकी पोल खुल जाती है। ये आंदोलन लंबा कर गए, किसान नेता भूल गए थे इस बात को कि सामने कौन बैठा है। बिल्कुल। आंदोलन चला, इनकी पोल खुल गई सारी। जी। तो आंदोलन की परिणति अल्टीमेटली ये आंदोलन खत्म होना है। बेहतर है अभी भी, मेरी तो अपील है सरकार से भी, भाई एक बार इन्हें बुला के इनका झूठा सच्चा मुंह धुलवा दो। ये बेचारे भागना चाह रहे, इन्हें भागने का मौका दे दो। जी। चलिए संदीप जी, आपने सुन लिया होगा, आप कह रहे थे कांग्रेस किसानों के साथ हमेशा खड़ी रही है, और चौधरी साहब ने बता दिया। एक इंसिडेंट मैं भी आपको याद दिला देता हूं। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी। मुल्ताई नाम की एक जगह थी, वहां पर डॉक्टर सुनीलम, जो कि अभी समाजवादी पार्टी में हैं, वो किसान नेता हुआ करते थे। उस वक्त किसानों पर गोली चलाई गई थी वहां पे, और 7 किसानों की जान चली गई थी। दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के। तो ये तो कुछ इंसिडेंट है। कांग्रेस के दामन पर बहुत खून के धब्बे लगे हुए किसानों के खून के, और आप आज किसानों की हिमायत करते हैं तो अच्छा नहीं लगता साहब। और कह रहे हैं आपकी कांग्रेस तो हमेशा किसानों के साथ खड़ी रही है। आपके राज में भी वही हुआ है। जवाब दे दूं? जी त्रिपाठी जी, आप ही से जवाब मांगा है। जी, आपने पहले जो घटनाएं हुई हैं, पहले जो भी आपने पहले सवाल जिस पे छोड़ा था उसका मैं जवाब दे दूं। जो 3 लोग और मरे हैं उनसे भी प्रियंका गांधी मिलना चाहती थी। बाकायदे वहीं पर लखीमपुर में, लखनऊ आकर नहीं, उन्होंने बाकायदे प्रेस में बात दी कि मैं मिलना चाहती थी। मैंने आईजी से कहा, आईजी ने कहा कि वो परिवार नहीं मिलना चाहते हैं, तब मैं वापस जा रही हूँ। ये प्रियंका जी का बयान है। और रही बात, आप मुआवजे की बात कर रहे हैं, तो मुआवजा अगर कांग्रेस ने नहीं दिया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उन लोगों को नहीं दिया है। जिन 5 लोगों को दिया है कांग्रेस ने, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी दिया है। इस बात को भी आप समझिए, पहली बात। और अभी आपने कहा कि हम पर बहुत सारे आरोप हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, कहीं हमसे गलतियां हुई होंगी। अगर हम गलतियां न हुई होती तो आज हम विपक्ष में नहीं बैठे होते। भाजपा को मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ, बार बार यही कह रहा हूँ कि हो सकता है जो मुझसे गलतियां हुई हो, आज मैं विपक्ष में हूँ, आप उससे बड़ी गलती कर रहे हो। अभी आप हमारे मित्र ने, हमारे जो है किसान बुजुर्ग साथी ने कहा, हमारे काका दादा जो भी आप समझ लीजिए, उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन जब लंबा खिंचता है तो पोल खुल जाती है। महाराज, आपने छोटा छोटा खेल के, छोटा छोटा आंदोलन करके पोल नहीं खुलने दी। मतलब आप बताना चाहते हैं कि उस समय आप भाजपा के एजेंट हुआ करते थे। आप बताना चाहते हैं कि जनसंघ के एजेंट हुआ करते थे। आप बताना चाहते हैं कि वो आप आंदोलन जो है किसानों के लिए नहीं, राजनीतिक दलों के लिए कर रहे थे। ये आप अपना चरित्र बता रहे हैं। हो सकता है कि अगर आपको लगता है कि ये जो आंदोलन कर रहे हैं किसी का, हम कांग्रेस पार्टी का जहां तक फंडिंग या वगैरह वगैरह अगर आप सोचते हैं तो हम खुद सक्षम है। अगर हमने पहले इस आंदोलन की शुरुआत हमने की है, राहुल जी ट्रैक्टर यात्रा निकले, हमने धरना किया, प्रदर्शन किया, उसके बाद किसान आंदोलन शुरू हुआ। और आज भी हम सक्षम है। हम किसी के कंधे पर बंदूक रखने के चलाने से बेहतर समझते हैं कि हम खुद सक्षम है आंदोलन करने के लिए। दूसरी बात, अगर इन्हीं राकेश टिकैत जी के मंच पर जब राजनाथ सिंह जाते हैं यूपीए के समय में, जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब राकेश टिकैत जी बड़े अच्छे थे, गोमा गिच्छ थे। हमारे यहाँ कहा जाता है गोमा गिच्छ, मतलब एकदम पाक साफ थे। आज जो है दुष्चरित्र हो गए, आज जमीन निकल आई। जी, चौधरी साहब आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, वो उंगली उठा रहे थे। चौधरी साहब आपके सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, उनसे आपने सवाल पूछा है। जी बोलिए। मैं त्रिपाठी जी से कहना चाहता हूँ, त्रिपाठी जी
मैं मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला हूँ। कुतुबपुर मेरा गांव है, मीरापुर के पास। मैंने 13 साल में 87 से 2000 तक मान्यवर मैंने 26 बार जेल काटी है और कुल 653 दिन मेरे जेलों में कटे हैं। आप मेरे पर आरोप ना लगाओ, मैं किसान हूँ, किसान। आपको प्रणाम होगा रब्बा, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि आप भी अपने साथियों पर आरोप मत लगाइए। अगर आप उस समय जेल गए हैं तो हो सकता है जो आपके साथी आज आंदोलन कर रहे हैं वो भी सही हो। त्रिपाठी जी गाली मत दीजिए, त्रिपाठी जी गाली मत दीजिए। मैं आपको गाली नहीं दे रहा हूँ महाराज, क्या बात कर रहे हैं आप? गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। अरे हम कहाँ का? अरे संजय जी बताइए, आप क्लियर करिए। किसी का एजेंट मत बताइए। हाँ मैं गाली देने का सवाल नहीं। अरे मैं किसी का चमचा नहीं रहा हूँ। जितने आंदोलन मैंने लड़े, अगर चमचेबाजी करता तो मैं लोकसभा और विधानसभा में बैठता। तो आप दूसरे को ये कहने का अधिकार आपको किसने दे दिया? जानू चमचेबाजी नहीं करी। अरे आप बुजुर्ग हैं, हमारे सम्मानीय हैं। अरे मैंने वो मशीन ढूंढ रहा हूँ जिसे आपका नेता कह रहा था कि ऐसी मशीन है कि जो आलू डालोगे। देखिए आ गए नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा आपका चरित्र, आपकी बातें। बिल्कुल मैं यही चाहता था आम पब्लिक, आम जनता देख ले कि ये भाजपा, ये किसान नेता कतई नहीं है, ये भाजपा के एजेंट पहले भी थे और आज भी है। जिस आलू की मशीन की बात कर रहे हैं उसके एजेंटी ने एक फर्स्ट चलाया था जो कि सरासर झूठ था। इनके भाजपा के नेताओं ने झूठा वीडियो चलाया था। ये राहुल गांधी जी ने भाषण दिया था कि ऐसी मशीन है, आलू डालो और बाहर सोना निकलेगा। भाई हमें भी दे दो एक आध मशीन, हमारा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हो त्रिपाठी जी? सारा सोना खुद ही खाओगे क्या? पूरा वीडियो। अरे आप अंधेरे में जी रहे, बल्ब जला लीजिए। नहीं, त्रिपाठी साहब मेरी आपसे गुजारिश है कि जो आपके खिलाफ बोले उनको आप बीजेपी का एजेंट क्यों बना देते हैं? मीडिया आपको आईना दिखाने की कोशिश करे, किसान नेता आपको आईना दिखाने की कोशिश करे, आप उनको बीजेपी के पाले में डाल देते हैं। अरे आज ये बताइए, जो भाजपा की सरकार है सवाल उससे पूछा जाएगा कि जो विपक्ष में होगा उससे पूछा जाएगा, आप मुझे इसका जवाब दीजिए। नहीं, वो तो आपको उन्होंने सवाल ही नहीं उठाया, वो तो जनरल किसान की, आपने उन पर निजी आरोप प्रत्यारोप कर दिए कि वो भाजपा के एजेंट थे किसान, तो उन्होंने जवाब दिया आपको। देखिए संजय जी, मैंने किसी के ऊपर निजी अगर टिप्पणी की हो, पहली बात अगर आपको लगता हो, मैंने की नहीं है। मैंने सिर्फ उनकी बातें जो थी उसको सिर्फ दोहराया है कि आप जो कह रहे हैं उसका मतलब अगर ये होता है तो ये आप पर भी लागू होता है, ये मैंने कहा है। अगर वो ये कहते हैं कि आंदोलन लंबा चलता है तो उसकी पोल खुल जाती है और कहां से फंडिंग वगैरह होती है पता चल जाता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि कांग्रेस के खिलाफ जब आंदोलन किया करते थे तो आप कह रहे हैं छोटा करना चाहिए था, तो छोटा करके निकल जाते थे। तो इसका मतलब छोटा इसलिए हो जाता था क्योंकि उन्होंने बताया सर, वो तो लाठियां बरसा देते थे, आप गोलियां चला देते थे, क्या करेंगे किसान? वहां मरते थोड़ी रहेंगे, वो चले आते थे घर। आप गोलियां चला देंगे, लाठियां बांधेंगे। चौधरी महेंद्र सिंह का एक नुक्ता था कि अगर कहीं हिंसा हो गई तो आंदोलन छोड़ दिया, आंदोलन वापस ले लिया। उन्होंने आंदोलन नहीं चलाया, जबरदस्ती नहीं करी। कहीं भी हिंसा हुई, जैसे लाल किले की हिंसा हुई, उसी दिन आंदोलन खत्म होना चाहिए था। अगर कोई नेता दिमाग, बुद्धि नाम की चीज, चरित्र नाम की चीज किसी में होती, ये आंदोलन वही खत्म होना। जी, भारतीय जनता पार्टी, शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शाही जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राज जी के पास जाऊंगा। जी शाही जी। यहाँ पैसा हो गया। मैं संदीप जी से अपने कहना चाहता हूँ कि राजनाथ जी का नाम नहीं लिया कि उसी राकेश टिकैत के आंदोलन में राजनाथ जी कैसे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा। और चौधरी साहब जो है इसके गवाह होंगे, मुझे लग रहा है जी। महेंद्र सिंह टिकैत जी जो थे उनका वो आंदोलन था और उनका नारा था, वो जमीन पर कब्जा नहीं करते थे, वो किसानों के हक की लड़ाई लड़ते थे। और उनका नारा यही था कि अगर सरकार से 1 रुपया मांगोगे तो सरकार 25 पैसे देगी, 25 पैसे ले लो, फिर 75 पैसे की लड़ाई करो। ये होता था। उस मंच पर माननीय राजनाथ सिंह जी जाया करते थे। आज की तरह किसी किसान नेता के जो जमीन कब्जा करने वाला नेता है उसके मंच पे नहीं जाया करते थे। ये मैं भ्रम दूर कर रहा हूं आपका। दूसरा, आपने संदीप जी सुन लीजिए, यूपीए सरकार का वीडियो दे रहा हूँ। संदीप जी सुन लीजिए, मैं आपके पास आ रहा हूँ, सुन लीजिए आप। संदीप जी सुन लीजिए, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ आपको। जी।
उसके बाद देखिए राहुल जी, यहाँ पर जो है कांग्रेस के लोगों का कई जगह पोल खुली है पूरे देश में। एक इनके पास ज्योतिषाचार्य है जो इनके पूर्व अध्यक्ष राहुल जी हैं, कई मामलों में खुला है। किसानों के मामले में किसानों के ट्रैक्टर लेके चले गए किसानों के समर्थन में सदन में, लेकिन जितने दिन सदन चला उतने दिन किसी दिन किसान के किसी मुद्दे पर, जबकि 13 मुद्दे उठे थे, 13 क्वेश्चन था, किसानों के मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं किया इन लोगों ने। इन लोगों ने चर्चा कब किया राहुल जी? जिस दिन ओबीसी बिल भारत सरकार लेकर आई थी, वो देख रहे थे कि अगर इसका समर्थन हम नहीं करेंगे तो पूरे देश में एक मैसेज जाएगा ओबीसी विरोधी हम है। वहां पर उस दिन ये सदन में सब लोग आ गए थे, बाकी तो ट्रैक्टर लेके बाहर नाटक ड्रामा चल रहा था इनका। एक बस भर के सब लोग गए वहां पर जहां पर किसान सदन चल रहा था, वहां भी मंच पर चढ़ने नहीं दिया किसानों ने। तो किसान तो इनको भगा रहे हैं, लेकिन ये किसानों के पीछे भाग रहे हैं कि हमको ले लो, हमको ले लो, हमको ले लो। एक जैसे इनकी प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में जिसको गले लगाती है, कैसे झूठ बोलते हैं भाजपा के हमारे मित्र, देखिएगा। अरे भाई देखिए भाई साहब सुन लीजिए, कब का है, 8 साल पहले का है। देखिए पूरा स्क्रीन कर दे रहा हूँ, देखिए शर्म आनी चाहिए। आप जैसे झूठे लोग भाजपा का समर्थन करने के लिए बैठते हैं। देखिए दिख रहा है, देखिए क्या दिखा रहे हैं? नहीं, ये दिखा रहे शाही साहब कि राजनाथ सिंह जी गए थे, राकेश टिकैत मंच पर है, ये दिखा रहे वीडियो में। मैंने कहा कि महेंद्र सिंह टिकैत जी का वो था आंदोलन, 8 साल पहले का वीडियो है वो आंदोलन महेंद्र सिंह टिकैत जी का था। 2013। सर्व करो, झूठ बोलते हो, देखो। अरे भाई कहाँ? हाँ ठीक है, जवाब ले लेते हैं त्रिपाठी जी, जवाब ले लेते हैं जी। बोलिए शाही जी। त्रिपाठी जी के कहने से देखिए, एक अभी वीरेंद्र सिंह जी ने एक 95 और 94 का वो बताया था, लाल किले पर इन लोगों ने दंगल के खिलाफ आंदोलन किया था। अरे भाई अब सुन लीजिए, क्यों बौखला रहे हैं संदीप जी, क्यों बौखला क्यों रहे भाई? मैंने संदीप जी जवाब दे रहे हैं, बौखलाइए मत, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। नहीं, आपकी बारी आएगी, आप बोल लीजिएगा संदीप जी, आपने दिखाया, उनकी बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं मैं। देखिए राहुल जी, अभी वीरेंद्र सिंह जी ने दंगल के खिलाफ के आंदोलन की बात की, लाल किले पर आंदोलन हुआ था। उसी समय राकेश टिकैत जी ने ये भारतीय किसान यूनियन पुलिस की नौकरी छोड़कर ज्वाइन किया था, क्योंकि उनके बेटे हैं तो ज्वाइन करना था उनको। तो जब ज्वाइन करना था तो जब भी वो माननीय राजनाथ सिंह जी गए, माननीय राजनाथ सिंह जी ने तो महेंद्र सिंह टिकैत जी को अपने आपको बुलाया, मुख्यमंत्री रहते हुए बुलाया था अपने आवास पर लखनऊ में। तो हमेशा उनका किसानों का सम्मान किया है उन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत जी के नीतियों में भरोसा रखते हुए उनके मंच पर वो गए थे। ऐसा कहा आप कह रहे हैं? ये देखिए 2 दिन लगेगा। आप लोगों को बाहर क्यों नहीं अंदर आते हो? किसानों की आवाज उठाई, ये इसके जवाब दे दीजिए। बाहर ट्रैक्टर लेकर ड्रामा करते रहे, क्यों नहीं उठाया आपने आवाज भाई? सदन में आपने जब माननीय कृषि मंत्री जी ने पूछा उसका भी वीडियो आपको दिखा दे रहा हूं, तो क्यों नहीं उठाया? सदन के अंदर वीडियो दिखा दे रहा हूँ, चलिए वो भी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, फिर आप फिर मुकाला करिएगा। जी बोलिए। मैं उसका भी वीडियो दे रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं, राज्यसभा में इस विधेयक पर चर्चा भी नहीं हुई है। पहली बात आप जान लीजिए, राज्यसभा में बिना चर्चा के आपने इस बिल को पारित कर दिया। लोकसभा में हम इतनी संख्या में 4 घंटे दोनों सदन में। संदीप जी जानकारी आपके दल ने वॉकआउट कर दिया था लोकसभा से। कितने विधेयक? अरे आपके राहुल जी उस समय शायद बैंकॉक गए थे, हाँ वॉकआउट कर दिया था। इनको पता भी नहीं है। राहुल जी बैंकॉक गए थे, एक नेता। अरे 40 लोग हैं वो बैंकॉक चले गए थे। अरे कहाँ थे मालिक? जैसे मोदी जी पढ़े हैं, डिग्री का पता नहीं है, साथ में पढ़ने वाले का पता नहीं है। वॉकआउट किया था कि नहीं आप लोगों ने, ये बताइए। एक मिनट रुकिए। अरे किसका वीडियो कहाँ से ले आए हैं? वीडियो फर्जी वीडियो बनाएंगे आप लोग। मैं बता दे रहा हूँ, अब सुनिए जी, संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है विरोध करने का, एक तरीका रहा है। आप भी वॉकआउट करते रहे, हमने भी वॉकआउट किया। अच्छा संदीप जी ये बताइए, अब सुनेंगे नहीं, अब सुनिए। आप कह रहे चर्चा नहीं हुई, फिर कह रहे वॉकआउट प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया समझाएंगे। अरे महाराज सुनेंगे, सुन लीजिए ना।
वॉकआउट क्यों किया ये भी बता दे रहा जी। है। जिस नियम के तहत हम चर्चा कराना चाहते थे उस नियम के तहत चर्चा नहीं कराई गई, इस वजह से हमने वॉकआउट किया, ये आप भी जान लीजिए। और जिस नियम के तहत चर्चा होती रही है पहले, उसी नियम के तहत हमने चर्चा की बात कही थी। इस बात को समझिए, लोकसभा की बात हमने बिल पास करा लिया, सुन लीजिए। चलिए दोनों नेताओं की बहसबाजी ये चलती रहेगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ देश ने सब देखा है। संसद को कितने दिन चलने दिया था विपक्ष ने तब के दौर में, फिर लास्ट का भी जो सत्र हुआ कितने दिन संसद चली, सब देखा है त्रिपाठी जी। संसद को आप चलने नहीं देंगे, संसद को बाधित करेंगे और फिर सवाल उठाएंगे। वॉकआउट आपने किया है, पूरे देश ने देखा, और आप सवाल उठाएंगे नहीं और फिर कहेंगे आप चर्चा ही नहीं हुई इस पर और बिना चर्चा के पास कर दिया बिल। तो देश की जनता सब देखती है त्रिपाठी जी। मैं आऊंगा आपके पास, राज पुंजी बड़े लंबे वक्त से हमारे साथ बने हुए। राज जी, मैं अब ये समझना चाहता हूं आपसे कि जिस तरह से किसान आंदोलन की आड़ में सियासी दल अपने फायदा देख रहे हैं निश्चित तौर पर, और स्वाभाविक भी है, सियासी दल तो चाहते ही है कि कोई इस तरह का आंदोलन हो तो उसे अपने पक्ष में किया जाए और जनता की सहानुभूति अपने पक्ष में की जाए, वोट अपने पक्ष में किया जाए। क्या आपको लगता है एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते कि ये जितनी भी घटनाएं हुई, लखीमपुर ले ले हम, या फिर जो भी घटनाएं हुई और जिस तरह से किसान आंदोलन को कांग्रेस भुनाने की कोशिश कर रही है, क्या इसका कुछ फायदा होते हुए दिख रहा है कांग्रेस को? देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस को फायदा होते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, लेकिन ये अपने इस फायदे को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से प्रियंका जी को वहां उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। पंजाब में जिस एक जाट जो किसान था जिसको पीछे हाथ काट दिया गया, उसके घर पे कोई भी नहीं गया, सब उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश को बनाना चाहते हैं। दूसरे त्रिपाठी जी को मैं ये कहना चाहता हूँ, ये वीडियो की बात कर रहे हैं, ये लखीमपुर की वीडियो की बात कर रहे हैं, लेकिन इनको वहां का वीडियो नजर नहीं आ रहा जहाँ हाथ काट दिया गया। उस वीडियो को भी तो देख लीजिए, उसको भी देखिए। और दूसरे इतने सीनियर महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ रहे हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी जो किसान नेता है, उनको इज्जत देने की बजाय जो एक सही बात कर रहे हैं, जो एक सही दिशा दिखा रहे हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी स्टैंप लगा रहा है, उसको ये डिनाई कर रहे हैं। मतलब कैसे ये कांग्रेस, मतलब क्या अपने हर अस्तित्व को, हर चीज को, संस्कार को, कल को मुझे भी, आपको भी, इसको भी, उसको जो इनके मतलब की बात नहीं करेगा उनको ही भारतीय जनता पार्टी से जोड़ देंगे। तो सीधी बात है। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है, सच और झूठ की बात है। झूठ को झूठ समझिए, सच को सच समझिए। जब तक एक आप ऐसे ही करते रहेंगे लिपापोती, तो उस तरह से कुछ नहीं होगा। इसीलिए कांग्रेस का आज इसी तरह से हाशिए पे आ चुकी है, यही वजह रही है और कुछ भी नहीं। तो इसलिए अपनी चीजों को, अपनी गलतियों को, अपनी जो चीजें आप कर रहे हैं उनको सुधारिए। आप बार बार जा जाके वहां पे बैठते हैं, फिर वो आपको बैठने नहीं दिया जाता। राकेश टिकैत जी कुछ बोलते हैं रात को, सुबह कुछ और बोलते हैं, कहीं और जाते हैं कुछ और बोलते हैं, बंगाल में जाते कुछ और बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके कुछ और बोलाते हैं। उन्हें आप ही नहीं पता वो कर क्या रहे हैं, उनको आप ही नहीं पता कौन तंबू उखाड़ना है, कहीं नहीं उखाड़ना, कौन सा तंबू उखाड़ना है, संसद में जाना है, उन्होंने कहाँ जाना है, उनको बेचारों को कुछ पता ही नहीं है। और लेकिन इस सब में सुनील जी मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरे भारत की जो राजधानी की जनता है, जो आज अपने रोजी रोटी के लिए उत्तर प्रदेश जाती है, बॉर्डर पार करती है, और उन सब का इतना नुकसान हो रहा है। पेट्रोल आप देख रहे हैं कितनी बड़ी कीमत बढ़ चुकी है, और उसके बाद उन लोगों का इतना नुकसान हो रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। कांग्रेस उसको कुछ नहीं कर रही कि भाई तंबू हटाओ, जाके दो चार बार बोलो ना। आप 70 साल कहते हैं कि हम 70 साल पुरानी पार्टी है, ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है क्या? 70 साल पुरानी पार्टी है तो जाके तंबू खड़वाइए ना, जाके बोलिए उनको, जाके उनके मंच पे बैठ के। और उनको समय की कमी है, संदीप जी बोलिए, बस 5 मिनट मैं एक सवाल और जोड़ दूं। राज जी ने आपसे पूछ लिया, आपको लगता नहीं है संदीप जी की जिस पार्टी में हैं आप, वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, दिग्भ्रमित है? उत्तर प्रदेश में आपकी प्रियंका जी ने कह दिया कि 40% सीटें हम महिलाओं को देंगे, लेकिन उसी पार्टी में आपकी एक केरल की जो पार्टी के अध्यक्ष थी, उनको आपने टिकट नहीं दिया और सर मुंडवाते हुए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपकी जो उत्तर प्रदेश की पार्टी की कांग्रेस की अध्यक्ष है, वो आगरा में एक समिट में गई, वहां उनके साथ बदसलूकी हो गई, वहां उन्हें भागना पड़ा, वो पार्टी कार्यक्रम छोड़ के चली गई। और एक देवरिया का कार्यक्रम था आपका, जो वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, महिला के साथ क्या हो रहा है। तो आपको नहीं लगता महिलाओं की बात करते, लेकिन महिलाओं के साथ आपके पार्टी में हो रहा है, महिलाएं छोड़ के जा रही है। सुष्मिता देव चली गई, आपकी प्रियंका चतुर्वेदी जी चली गई, बड़े अच्छे महिलाएं तो छोड़ के जा रही है। आप कह रहे 40% महिलाओं को टिकट देंगे, तो सलाहकार मंडली गड़बड़ है आपकी, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, पहली बात तो हम किसान मुद्दे की बात कर रहे थे और आपके इसका भी जवाब दे देंगे। जी। पहली बात, आप जैसे हमारे पुंज जी ने कहा, जी पुंज जी ने बहुत सारी बातें कही कि विपक्ष क्यों नहीं चला जाता। आप बता दीजिए कि
इस मुद्दे पर भाजपा ने कौन सी सर्वदलीय बैठक बुलाई जिसमें कांग्रेस नहीं गई? भाजपा ने आज तक कभी ये कोशिश ही नहीं की कि वो अपने लोगों की तो सुनते नहीं है, विपक्ष की कहाँ सुनेंगे। आज जो अगर किसी तो नरेंद्र तोमर जी को ये अधिकार दिया गया होता तो कि आप जाकर जो भी डिसाइड कर लेंगे वो डन होगा, तो ये आज ये आंदोलन होता ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे आपने जो 40% प्रियंका जी ने यहाँ पर घोषणा की है, तो प्रियंका जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं, जिसके नाते उन्होंने ये कहा है। और आप एक चीज और भूल जाते हैं, इसके पहले राहुल जी ने जब महिला कांग्रेस की स्थापना दिवस था, वहाँ के कार्यक्रम में उन्होंने बाकायदे कहा था कि हम आने वाले समय में 50% महिलाओं को। चलिए त्रिपाठी, माफी चाहूंगा, समय मेरे पास इतना ही है। राहुल जी पिछले चुनाव में यूपी के लड़के लेके आए थे, इस बार प्रियंका जी यूपी की लड़की हूं और लड़ सकती हूं, ये नारा लेके आई है। तो देखा है, जो लड़के नहीं कर पाए, क्या लड़कियां कर पाएगी उत्तर प्रदेश में? बहुत उम्मीद है आपसे। लेकिन आज सवाल देश का है में हमने चर्चा की कि किसान आंदोलन, टिकैत साहब जो टेंट खोलने में लगे हुए, क्या अब ये रास्ते खाली हो पाएंगे? और हो जाने चाहिए, क्योंकि अब बहुत लंबा वक्त हो चुका है और सरकार की भी जिम्मेदारी है, भूमिका है कि इसको खाली करवाए, लोगों को राहत दिलवाए। आज किसानों के प्रतिनिधि हमारे साथ नहीं जुड़ पाए बहस में, उनको भी हमने आमंत्रित किया था ताकि वो अपनी बात रख पाए। लेकिन आज चर्चा में यही सार निकल के आया कि अब किसान आंदोलन को नेताओं को खुद समझकर सड़कें खाली कर देना चाहिए, ताकि जनता को सहूलियत हो सके। और आंदोलन की जो बात है, जो मांगे, अपनी संवाद और बातचीत से उसे सुलझाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा। तो सवाल देश का है में आज बस इतना ही। कल फिर एक नए सवाल के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।